Phrasal verbs on nature and environment. दोस्तों, वेलकम टू एपिसोड ऑन फ्रेजल वर्ब्स ऑन नेचर एंड एनवायरनमेंट, जिसमें हम बात करेंगे नेचर और एनवायरनमेंट की। आज के फ्रेजल वर्ब्स आपको न सिर्फ इंग्लिश एक्सप्रेशन सिखाएंगे, बल्कि नेचर और एनवायरनमेंट को बेहतर समझने और अप्रिशिएट करने में भी मदद करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं नेचर और एनवायरनमेंट के ग्रामर का स्वैग। आज हम सीखेंगे कूल डाउन, हीट अप, ड्राई आउट, ब्लो अवे और फॉल ऑफ। पहला फ्रेजल वर्ब है कूल डाउन, मतलब टेम्परेचर या इंटेंसिटी को कम करना। एग्जाम्पल, द वेदर कूल डाउन आफ्टर द रेन। इमेजिन कीजिए, तेज़ गर्मी के बाद एक ठंडी बारिश होती है और मौसम सडनली बहुत प्लेजेंट हो जाता है। दैट्स कूलिंग डाउन। तो सुनिए बिली एलिश का सूदिंग सॉन्ग ओशन आइज और इमेजिन कीजिए नेचर के काम और पीसफुल वाइब्स को। तो लेसन है कि चाहे मौसम हो या हमारी जिंदगी, कूल डाउन करना हमें बैलेंस और रिफ्रेश कर देता है। अगला फ्रेजल वर्ब है हीट अप, मतलब टेम्परेचर बढ़ना। एग्जाम्पल, द सन हीट्स अप द सैंड ड्यूरिंग द आफ्टरनून। इमेजिन कीजिए, गर्मियों के मौसम में सूरज की तपिश धीरे धीरे बढ़ रही है। दैट्स हीटिंग अप। ये सिर्फ वेदर के लिए नहीं, आर्ग्यूमेंट्स और डिस्कशंस के लिए भी यूज किया जाता है। तो सुनिए केटी पेरी का एनर्जेटिक सॉन्ग हॉट एंड कोल्ड और महसूस कीजिए हीट और पैशन का इफेक्ट। तो लेसन है कि जब चीज़ें हीट अप हों तो उन्हें बैलेंस में लाना ज़रूरी होता है। तीसरा फ्रेजल वर्ब है ड्राई आउट, मतलब कंप्लीटली सूख जाना, खास तौर पर पानी या मॉइस्चर की कमी से। एग्जाम्पल, द लेक ड्राइड आउट ड्यूरिंग द समर। इमेजिन कीजिए, एक बार भरा हुआ तालाब गर्मी के कारण सूख गया और आसपास की ग्रीनरी खत्म हो गई। दैट्स ड्राइंग आउट। यह हमें क्लाइमेट चेंज और वाटर कंजर्वेशन के इंपॉर्टेंस की याद दिलाता है। तो सुनिए कोल्ड प्ले का सोलफुल सॉन्ग द साइंटिस्ट, जो आपको इंट्रोस्पेक्शन और नेचर पर सोचने का मौका देगा। तो लेसन है कि नेचर को बचाने के लिए पानी और रिसोर्सेज का सही तरीके से उपयोग करना बिल्कुल ज़रूरी है। अगला फ्रेजल वर्ब है ब्लो अवे, मतलब तेज़ हवा के कारण किसी चीज़ का उड़ जाना या किसी चीज़ से बहुत प्रभावित होना। एग्जाम्पल, द विंड ब्लू अवे द लीव्स। इमेजिन कीजिए, ऑटम में तेज़ हवा चलती है और सारे सूखे पत्ते हवा में उड़ने लगते हैं। दैट्स ब्लोइंग अवे। ये फ्रेज पॉजिटिव सरप्राइजेस को डिस्क्राइब करने के लिए भी यूज होता है। तो सुनिए इमेजिन ड्रैगन्स का एनर्जेटिक सॉन्ग थंडर और उस रॉ एनर्जी को महसूस कीजिए। तो लेसन है कि नेचर की ताकत को अंडर एस्टिमेट मत करो। लास्ट फ्रेजल वर्ब है फॉल ऑफ, मतलब किसी चीज़ का गिरना या कम होना। एग्जाम्पल, द नंबर ऑफ बर्ड्स इन द एरिया हैज़ फॉलन ऑफ ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन। इमेजिन कीजिए, एक जंगल जहाँ पहले बर्ड्स की चहचहाट सुनाई देती थी, अब वो आवाज़ें धीरे धीरे कम हो रही हैं। दैट्स फॉलिंग ऑफ। यह हमें कंजर्वेशन के इम्पोर्टेंस की याद दिलाता है। तो सुनिए लुइस आर्मस्ट्रॉन्ग का क्लासिक सॉन्ग व्हाट अ वंडरफुल वर्ल्ड और सोचिए कि इस दुनिया को और सुंदर कैसे बनाया जा सकता है। तो लेसन है कि जब भी नेचर में कुछ फॉल ऑफ हो तो उसे वापस लाने की जिम्मेदारी हमारी होती है। तो दोस्तों, आज हमने सीखे 5 नेचर और एनवायरनमेंट से जुड़े फ्रेजल वर्ब्स: कूल डाउन, हीट अप, ड्राई आउट, ब्लो अवे और फॉल ऑफ। और अगले एपिसोड में हम एक्सप्लोर करेंगे एक और इंटरेस्टिंग थीम, डेली रूटीन्स एंड हैबिट्स। क्यूरियस? तो ज़रूर ट्यून इन करना। हैप्पी लिसनिंग, कीप लर्निंग